कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, एएमपी बोर्ड के द्वारा कक्षा 12वीं का हिंदी का जो मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए। हिंदी की ही क्या बात करें, ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली। हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025-26 की जो होने वाली है, आपकी हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है, उन्होंने ऐसा पैटर्न बनाकर डाल दिया है। सेम टू सेम इसी आधार पर आपका पेपर आने वाला है। तो क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर 3 घंटे में हल करना है। क्या क्या आपको निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर निर्देश भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे कैसे निर्देश आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, करना है सभी को। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सामने अंकित रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 10 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक 4 प्रश्न रहेंगे 3-3 नंबर के। यहाँ पर जो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पूरा PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा। हमने डाउनलोड करके डाल दिया है और मैंने एक वीडियो बना के डाला है कि किस प्रकार से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं जिस विषय का आपको चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे 16 से 23 तक 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न रहेंगे 4 नंबर के। और यहाँ 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आइए बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको हल करवा देता हूँ इस पेपर का, और आप इस पेपर को लगाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आप 32 में 32 सही कर लेते हैं तो वार्षिक परीक्षा में भी आप पूरे नंबर लेकर आ जाएंगे। आइए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। प्रश्न क्रमांक पहला रहेगा, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है। कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पतंग के, चिड़िया के, बच्चों के, फूलों के। तो इसमें सही उत्तर आप लगाएंगे चिड़िया के। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ अलंकार होता है। देखिए, उपमेय को उपमान से क्या बता रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं बच्चों, तो संदेह अलंकार होगा, नहीं होगा। विरोधाभास, विरोध नहीं हो रहा है। भ्रांतिमान, भ्रम भी नहीं हो रहा है। बचा क्या है, व्यतिरेक ही आंसर आपका होगा। सेवक धर्म में भक्तिन स्पर्धा करती थी, लक्ष्मण से, अंगद से, हनुमान से, सुग्रीव से। तो इसमें आपका आंसर होगा हनुमान से। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाते चलें और लिखते चलें। और आप जो दोस्त जुड़ रहे हैं, अगर आपका कोई भी भाई बहन दोस्त नहीं जुड़ा है तो उसको शेयर करें ताकि वो भी जुड़े और इस मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, ताकि हमारी वार्षिक परीक्षा का पेपर पूरा अच्छे से बन सके। निम्नलिखित शब्दों में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं है। नाभिक, त्वरण, पर्यवेक्षक और गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ पर हमारे से कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखें विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द कौन सा नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना बच्चों, तो नाभिक भी आपका एक विज्ञान संबंधी शब्द है, त्वरण भी है, गुरुत्वाकर्षण भी है, लेकिन पर्यवेक्षक मतलब जांच पड़ताल करने वाला, ठीक है, तो ये नहीं होगा। आगे हम चलें। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया था अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका गया था। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है 10 से 20 मिनट, 15 से 30 मिनट, 20 से 40 मिनट, 40 से 60 मिनट। तो इसमें आपका आंसर होगा 15 से 30 मिनट। आओ बच्चों, आगे हम देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे तेज बौछारें गई, तो सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भादो गया। तो अगले क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चों, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, भादो।
इस खालिस्तान में आपका भादो आ जाएगा और ओज गुण में पाया जाता है। तो बच्चों ओज गुण जो होता है ना वो वीर रस में पाया जाता है, आप लिख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है बच्चों। ऋषि मुनियों ने खालिस्तान को सबसे ऊंचा स्थान दिया, तो आंसर हो जाएगा दान को। पेट में चूहे कूद रहे हैं, वाक्य में शब्द शक्ति है, तो यहाँ पर आपकी शब्द शक्ति जो होगी वो हो जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। राखलदास बनर्जी मोहन जोदड़ो आए थे, तो 1922 आंसर लगाएंगे। कविता का अनिवार्य तत्व है, तो कविता का अनिवार्य जो तत्व है वो हो जाएगा छंद। छंद आपका आंसर होगा। जिद आया बालक आंगन में ठुनक रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य। पहले का आंसर आपका सत्य हो जाएगा। सोटा एक वर्णिक छंद है, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि ये मात्रिक छंद है बच्चों सोटा, क्योंकि इसमें भी 24 मात्रा होती है। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, तो बिल्कुल बच्चों आपका ये आंसर सत्य हो जाएगा। हंसना रोना पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो विलोमार्थक शब्द युग्म का उदाहरण है, हंसना और रोना। बसंत पाटिल नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला था, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जो बसंत पाटिल नाम का लड़का था वो शरीर से कैसा था? दुबला पतला था। तो ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो ही आप इसका क्या दे सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। तो इसमें आप जो अपना आंसर लगा देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बिल्कुल दुबला पतला लड़का था और पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या आपने अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा रखी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के लिए ही यहाँ पर हम पूरी जो मेहनत है वो कर रहे हैं, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। चलिए जोड़ी मिला लेते हैं। कबीर सम्मान, तो कबीर सम्मान से जो सम्मानित किया गया वो लक्ष्मी नारायण को किया गया। नए बिंब नए प्रतीक प्रयोग बाद में देखने को मिलते हैं। स्मृति की रेखाएं भक्तिन, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं इसे अनुभाव कहते हैं। शुभकामनाएं आशीर्वाद, इच्छावाचक वाक्य, मुद्रित माध्यमों की विशेषता, तो इसको हम बोलेंगे शब्दों का स्थायित्व। आशिक के फूल शमशेर बहादुर सिंह की रचना। आइए बच्चों जोड़ी आपको समझ में आई गई होगी। यहाँ पर देख लेते हैं एक शब्द उत्तर। रघुवीर शाही किस तार सप्तक के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा तार सप्तक। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, तो आप लिखोगे रमणीयार्थः। क्या लिखोगे? रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। ये परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की। मुक नायक जनता पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा भीमराव अंबेडकर आपका आंसर होगा। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या लिखोगे आंसर? भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा केशव प्रथम वीर आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे कहा गया है? तो इसमें आपका आंसर होगा कहानी को नाटक का शरीर कहा गया है नाट्यशास्त्र के अनुसार। पानी पानी होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे? वाक्य में प्रयोग करके लिखना। अब आपके हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ। देव, या आप लिख लो मोहन मैं बोल के बता देता हूँ। मोहन चोरी करते पकड़े जाने पर सबके सामने पानी हो गया। ठीक है, इस प्रकार हो गया। तो यहाँ पर अब देखिएगा रीतिकाल की विशेषताएं।
नई कविता की विशेषताएं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय। क्वेश्चन देखो, पेपर को समझो कैसे आ रहा है पेपर। सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, मुक्तक काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित, सवैया छंद किसे कहते हैं उदाहरण सहित, बिंब विधान किसे कहते हैं उदाहरण सहित, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका माधवी ने ऐसा क्यों कहा, और लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा, मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में दो प्रमुख अंतर। आगे यदि हम बात करें तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम उदाहरण सहित लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपका बहुधीय, तो आपका बहुधीय, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शुद्ध करके अगर लिखना है तो यहाँ पर आपको आपका नहीं लिखना है, बस बहुदिया लिख देना है, बहुदिया। ठीक है, इतना ही आपने लिख दिया है तो भी आपका सही हो जाएगा। राधा एक फूलों की माला बाजार से लाई, तो इसका हम कर देंगे राधा बाजार से फूलों की एक माला लाई। राधा, इस क्रम को आगे पीछे करना है, राधा बाजार से फूलों की एक माला लाई, इस प्रकार कर दोगे आप। और यहाँ पर देखोगे मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति की दो विशेषताएं लिखिए। और जू शीर्षक का औचित्य क्या है, इंटरनेट की दो प्रमुख सीमाएं लिखिए। अगर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे ना कि इन प्रश्नों के 6 से लेकर 23 तक भी आप आंसर बताओ, तो आंसर भी हम बता देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ऑब्जेक्टिव आपको करवाए हैं। अगर आप बोलोगे तो आंसर भी करवा दूंगा। एक अच्छे लेखन की दो विशेषताएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उमाशंकर जोशी में किसी एक की दो रचनाएं, भावपक्ष, और यहाँ कला पक्ष गायब कर दिया है, साहित्य में स्थान, लेकिन ये मेरे हिसाब से मिसप्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर कला पक्ष आना चाहिए था। फणीश्वर नाथ रेणु अथवा धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषताएं दो रचनाएं, देखो यहाँ भाषा से लिया गया है, साहित्य में स्थान। और युवा चरित्र विषय पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखना है 3 नंबर में, या सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। यहाँ पर 1900 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश से काव्यांश से, जिसे पढ़कर आपको नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि 3 नंबर का है। देखिए आगे भी आप देख सकते हैं, ये संदर्भ प्रसंग आ गए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोग मिटाता। ये आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है, स्वयं हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। दूत कहो अवधूत कहो, तो ये हमारे लिया गया है किससे, कवितावली से लिया गया है, तुलसीदास जी ने इस पाठ को लिखा है। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य, तुलसीदास ने अफसोस के साथ उनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। तो ये शिरीष के फूल पाठ से ली गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ को लिखा है। और उस बल को नाम जो दो पर वह निश्चय उस स्थल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है, वे कुछ पर जाति का तत्व है। लोग रिस्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस पर बल का बीज नहीं। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ संदर्भ प्रसंग करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 से उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। और यहाँ पर निबंध लिखना है, पहले रूपरेखा लिखना है, उसके बाद निबंध स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, समाचार पत्रों की उपयोगिता, स्वच्छता अभियान, बिनु पानी सब सून, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। इस प्रकार आपका पूरा पेपर यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपका कमेंट आता है कि 6 से 23 तक पूरा हल करवाओ, तो ज़रूर करवाएंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा ये बताया किस प्रकार आपका पेपर बनेगा।
2025-26 का। तो आपकी तैयारी कितनी है इस मॉडल पेपर से, इस सैम्पल पेपर से आपको पता चल ही गया होगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।